हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू डूइंग टुडे? देखिए, अभी तक हम लोगों ने फ्रेज कंप्लीट किए हैं। फ्रेज में कहीं भी किसी ग्रामर का, किसी ट्रांसलेशन का, किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का, लैंग्वेज की किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी का यूज नहीं होता है। फ्रेजेस बिल्कुल टू द पॉइंट, सीधे सीधे यूज किए जाते हैं। आई होप उनको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज से हम लोग ग्रामर का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ग्रामर बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेगा, तरीके से चलेगा। कोई भी कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि हम लोग सब्जेक्ट को और लैंग्वेज को सेम तरीके से लर्न नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट तरीके, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो उनको पढ़ने का, उनको तैयार करने का, उनको मेमोराइज करने का डिफरेंट तरीका होता है, जबकि किसी लैंग्वेज को सीखने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिकेट का और स्विमिंग का। ये बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल दिए जाते हैं दोनों। देखिए कैसे। क्रिकेट में अगर आप ये चाहे, आप में से, हम में से सभी लोगों ने ऑलमोस्ट क्रिकेट खेला है। जिसने नहीं खेला है उसने देखा है, राइट। अगर हम लोग पहले ये चाहें कि हम लोग क्रिकेट की बारीकियों को पहले सीखें, हम पता करें कौन कौन से पॉइंट कहाँ होते हैं, बैट कैसे पकड़ा जाता है, बॉल कैसे स्विंग होती है, राइट, कीपर कीपिंग कैसे करता है, और फील्डिंग की टेक्निकलिटी और बारीकियों को हम लोग पहले सीखें ग्राउंड से बाहर बैठ के, और उसके बाद हम लोग फील्ड में उतरे, तो कई साल लग जाएंगे आपको सीखने में, राइट। और उसके बाद प्लेयर बनना पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप स्विमिंग भी बाहर से किताब और कॉपी पे केवल लिख लिख के आप सीखते रहें, और पानी में आप उतरे ही नहीं, पानी में आप हाथ पैर मारे ही नहीं, तो स्विमिंग सीखनी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या होता है, स्विमिंग में भी पहले दिन से ही जो ट्रेनर होता है वो पानी में उतारता है किसी भी स्टूडेंट को, राइट। इसी तरीके से क्रिकेट में जो पहले दिन जाता है वो पहले दिन से ही फील्ड पे प्रैक्टिस करना शुरू करता है, टेक्निकलिटी साथ साथ सीखता रहता है। इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये देखिए, हमने आपको शुरू में फ्रेजेस बताए, फ्रेजेस को आप धीरे धीरे से यूज करना शुरू कर रहे हैं। सेकेंडली, मैं आपसे इंग्लिश में भी बात कर रहा हूँ, हिंदी में भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे, ये बोल भी रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सीखने आए हैं एंड ये पहले से ही हमें इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो अगर हमें इंग्लिश आती होती तो हम लोग आते ही क्यों। देखिए ऐसा नहीं है। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत ज्यादा स्टडी किया कि अलग अलग चैनल्स में किस किस तरीके से सिखा रहे हैं। सबका अलग अलग तरीका है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या किसी को अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी में ही सिखा रहे हैं शुरू शुरू से आखिर तक, तो स्टूडेंट्स का एक माहौल बन ही नहीं पाता है इंग्लिश का एक्चुअली। कुछ लोग ऐसे हैं वो टोटल फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल रहे हैं, राइट। अगर फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टूडेंट कनेक्ट कैसे कर पाएगा। तो मैंने ये बीच का रास्ता निकाला है। देखिए इसी तरीके से मैंने भी सीखा और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है, इसीलिए मैं इसी सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। फाइन। तो ये सारी स्टोरी थी। इस चीज को आप ध्यान में रखिए और बस आप प्रॉपर्ली फॉलो करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए एंड यू विल लर्न। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर से आज हम लोग शुरू करेंगे। ग्रामर चलेगी, साथ साथ आपकी वोकेबलरी चलेगी, और आपकी जो फ्रेजेस की प्रैक्टिस है वो आप लोग अपने घर पे या अपनी फ्रेंड सर्किल में और अपने कम्युनिकेशन में रेगुलरली करते रहिए, राइट। चलिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से शुरू करते हैं, नाउन से। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है कि एक स्पीच जो होती है उसके अलग अलग पार्ट, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी का एग्जांपल लेता हूं। गाड़ी में पार्ट क्या क्या होते हैं? फोर व्हीलर है, गाड़ी में पहिए हो गए, स्टीयरिंग हो गया, सीट हो गई, फाइन, उसका इंजन हो गया। ये सबको असेंबल कर दिया जाता है तो एक गाड़ी बन जाती है और वो फिर गाड़ी चलने लगती है। इसी तरीके से जो इंग्लिश है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें भी ये उसके अलग अलग पार्ट हैं जो अभी हम लोग ग्रामर में सीख रहे हैं। तो इसलिए ये इनको सीखना और इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी हम लोग देखिए नाउन से शुरू करेंगे। नाउन देखिए क्या होता है। ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। लगभग सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको रिवाइज कर लेना चाहिए, है ना, आपकी मेमोराइज कर लेना चाहिए और आपको प्रैक्टिस में भी ले आना चाहिए। जैसे गर्ल, जयपुर, हाउस, सेड, है ना, ये सब नाउन है। अब देखिए नाउन के ये टाइप होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आपका पर्पस केवल कम्युनिकेशन ही है तो अगर ये इनके नाउन्स के नाम अगर आपको ध्यान भी नहीं रहे, देन टू इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट। बस आपको ये ध्यान रखना है कॉमन नाउन क्या होता है। जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, सिटी, बुक, जो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। फाइन। प्रॉपर नाउन क्या कहता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो कॉमन नाउन को पर्टिकुलर करे। जैसे बॉय कोई भी हो सकता है, फाइन, बट
अशोक नाम आ गया, फाइन। इसी तरह से दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब सिटी कोई सा भी हो सकता था कॉमन नाउन में, लेकिन प्रॉपर नाउन में दिल्ली नाम दे दिया उन्होंने, है ना। इसी तरीके से इंडिया, ताजमहल, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में एक समूह का पता चलता है, एक ग्रुप का पता चलता है, जैसे क्लास, आर्मी, टीम, फाइन, ये सब कलेक्टिव नाउन है। मेटीरियलिस्टिक नाउन, जिन चीजों से बाकी चीजें बनी होती हैं, जैसे वुड, वुड से बहुत सारे फर्नीचर बनते हैं, बहुत सारे घर भी बनते हैं, फाइन, और बहुत सारी चीजों में यूज आता है। गोल्ड, गोल्ड से ऑर्नामेंट बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में भी काम आता है। इसी तरीके से सिल्वर, सिल्वर से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, फाइन, ये बेस मेटल्स कहलाती हैं। इसके बाद आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जिनको शब्दों में एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, भावनाओं से वो बताया जा सकता है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, पॉवर्टी, गरीबी, हैप्पीनेस, खुशी, तो यहाँ पे ये सैड आया था, मतलब दुख। तो ये आपके सारे नाउन के टाइप हो गए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप सेंटेंसेस में देखें, अशोक इज अ गुड बॉय, है ना, एक ही सेंटेंस होता है। तो अशोक इज अ गुड बॉय, इसमें दो नाउन आ गए, अशोक प्रॉपर नाउन आ गया, बॉय इसमें कॉमन नाउन आ गया, फाइन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, राइट, तो इसमें दिल्ली प्रॉपर नाउन आ गया। इसके बाद माई टीचर्स नेम इज अशोक, आप ऐसे बोल सकते हैं, मेरे टीचर का नाम अशोक है, तो इसमें दो नाउन आ गए, टीचर कॉमन नाउन आ गया और अशोक प्रॉपर नाउन आ गया, राइट। कलेक्टिव नाउन कैसे यूज करेंगे, जैसे आई एम इन 6th क्लास, मतलब 6th क्लास के मैं ग्रुप पे हूं, तो क्लास आ गया, एक कलेक्टिव नाउन आ गया। माई ब्रदर इज इन आर्मी, आर्मी यहां पे कलेक्टिव नाउन हो गया। इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम, फाइन, टीम, टीम कई बार आ गया इसमें, और ये टीम हो गया इसमें कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट मटेरियल नाउन, वुड, माई चेयर इज मेड ऑफ वुड, फाइन। गोल्ड, ornaments are made from gold, silver, silver is a precious metal. Next abstract noun, honesty, honesty is the best policy, my father is very honest. Poverty, poverty माने गरीबी, see there are many people in Sri Lanka who are in poverty nowadays. Happiness, happiness means खुशी, I cannot express my happiness because I have got a lot of money today, फाइन। तो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। नेक्स्ट नाउन नंबर्स, देखिए मैं ये बताना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान में रखने का क्या फायदा है। जैसे मैंने बताया, ये कॉमन नाउन, मेटेरियलिस्टिक नाउन, ये जो नाउन, जिस तरह के नाउन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये किसी और पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होगी, फाइन। अब जैसे नेक्स्ट आया हमारा नंबर्स, नाउन नंबर्स में भी होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल केवल नाउन ही होंगे, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता। जैसे बॉय सिंगल हो गया, बॉयज प्लूरल हो गया, एक वचन बहुवचन जो हिंदी में हम बोलते हैं। काउ, काउज, गर्ल, गर्ल्स, ट्री, ट्रीज, राइट। जैसे इसको एग्जांपल से दे सकते हैं कि राहुल इज अ गुड बॉय, है ना, इसमें सिंगुलर आ गया। देयर आर मेनी बॉयज प्लेइंग इन द ग्राउंड, है ना, बॉयज, ये आ गया प्लूरल, फाइन। वी हैव अ काउ इन अवर विलेज, हमारे विलेज में काउ है, ये सिंगुलर नाउन आ गया। देयर आर मेनी काउज इन अवर सिटी, राइट, तो ये प्लूरल नाउन आ गया। जैसे हम इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, ट्री का भी एग्जांपल दे सकते हैं, ट्री, मैंगो ट्री, देयर आर मेनी मैंगो ट्रीज इन द गार्डन, राइट, तो ये आ गया प्लूरल, फाइन। नेक्स्ट नाउन जेंडर, देखिए नाउन जेंडर से भी प्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन का मतलब जो मैन कैरेक्टर को बताता है, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल कैरेक्टर को बताता है। जैसे मेल, मैस्कुलिन जेंडर में आ गया बॉय, फादर, मैन, डॉग। माय फादर इज एन आर्मी पर्सन, राइट, तो इसमें देखो, इसमें नाउन कितने आ गए, फादर मैस्कुलिन जेंडर आ गया, ये भी नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन आ गया, है ना। इसी तरीके से फेमिनिन जेंडर में गर्ल, मदर, वुमेन, शी इज अ गुड गर्ल,
ऐसे सेंटेंस में कहीं भी बोल देते हैं हम, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर उसको कहते हैं, उस जेंडर को कहते हैं जिसमें कोई भी लाइक लाइव नहीं होती है, फाइन, जैसे बाइक, फोन, टेबल। कॉमन जेंडर उसी तरीके से प्रेजेंट होता है जैसे जिसमें एक ग्रुप प्रेजेंट हो रहा हो लेकिन ये पता नहीं लग रहा हो कि मैस्कुलिन है, मेल है या फीमेल है। जैसे फ्रेंड, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। पेरेंट्स में फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं। चाइल्ड में कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट में भी कोई भी हो सकता है, राइट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज नाउन था। तो आप ये इसको अलग अलग सेंटेंसेस में हम लोग जब यूज करेंगे तो उस टाइम पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए आने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर ये वीडियो और ये चैनल हमारा वायरल होगा तो डेफिनेटली इसमें सभी का फायदा होगा। हम उतनी ही ताकत लगा के, उतनी ही जान लगा के और उतने ही अच्छे कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।